हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी बीएड के ऊपर रहने वाली है। देखिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। देन आप लोगों को पता है कि एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। 7 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा लेगी। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो 2004 से लेकर गाइस 2021 तक के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। देन अगर हम क्वेश्चन की बात करी जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमें क्वेश्चन बता दो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो गाइस देखिए, 2006 का अगर क्वेश्चन पेपर देखे तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। लेकिन मैं इसमें स्पेशली ये बताऊंगा कि जो एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस के जो आप लोगों के क्वेश्चन पुट हुए थे उसके रिगार्डिंग किस बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, 120 मिनट का समय रहता है। तो गाइस मैं आप ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों का डायरेक्टली बेसिस पे आपका सॉल्व करवाऊंगा किस तरीके से ये आप लोगों को देखने को मिला था। और इस बार भी आप लोगों को इसी तरह के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को बताते तो सेम ही रहता है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस पीडीएफ का लिंक भी दे दिया जाएगा, आप वहां से इजीली तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पर आपकी जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन की बात करूंगा। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करी जाए तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं सिलोजिज्म की बात करूं तो सभी बालक छात्र नहीं हैं, कुछ छात्र नौकरी नहीं करते। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशन कैटेगरी की बात करता हूँ। देखिए, ये है हमारा एजुकेशन। अगर आप सेकंड थर्ड की बात करोगे तो सेक्शन थर्ड में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 31, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन सी रही थी। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं: सुचेता कृपलानी, राजकुमारी, अमृत कौर, या फिर एनी बेसेंट, या फिर सरोजनी नायडू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अब रही बात कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, तो आप लोगों को पता है कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एक अलेक्जेंडर होम इसके वो थे संस्थापक, अंग्रेज थे। इन्होंने इस पार्टी का नाम रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सेकंड क्वेश्चन की बात करी जाए तो गाइस आप लोगों का द अर्लीस्ट इनक्रिप्शन ऑन द स्टोन इन इंडिया वर द विच लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपकी शिलालेख की पूछ रहा है कि कौन सी शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो प्राकृतिक भाषा में आप लोगों का ये लिखा गया है। अब यहाँ पर 33 क्वेश्चन है गाइस, रेलवे। अब मैं देखिए यहाँ पर आपको 2006 के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, 2007 के भी करवाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो हाई हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन करवाऊंगा गाइस 100% आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड तो मिल ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रीवियस ईयर अगर आपने मार लिया तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। आप लोगों को भी पता है कि प्रीवियस ईयर कितना महत्वपूर्ण रहता है। रेलवे वर द इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन वैन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया की जो रेलवे आधारशिला रखी थी वो कौन से गवर्नर जनरल थे। तो आप लोगों को पता है कि डलहौजी थे। ये 1853 के अंदर चली थी ट्रेन। इसकी स्थापना हुई थी भारत के अंदर। अंग्रेजों ने अपने मकसद के लिए करा था व्यापार, एक जगह से व्यापार दूसरी जगह व्यापार जाने के लिए। ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी गाइस। ये बहुत बार क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुंबई से थाने के बीच कितनी दूरी चली थी। ये 34 किलोमीटर चली थी गाइस। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 34 किलोमीटर बम्बई से थाने तक चली थी। और ये बम्बई के महाराष्ट्र के अंदर ही शहर है, दोनों के दोनों 34 किलोमीटर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 34 की अगर बात करें, व्हाट शुड बी गिवन टू एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी। अगर एथलीट को क्या खिलाया जाए जो इंस्टेंट एनर्जी आ जाए। इसकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज है गाइस, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट दे रखे, प्रोटीन दे रखा है, फैट दे रखा है, विटामिन दे रखा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तुरंत एनर्जी मिल जाती है। लाइक अगर आपने बनाना देखा होगा तो बनाना खाने से उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इससे तुरंत इंस्टेंट एनर्जी आप लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन देखें 35 का, द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोएस्ट रेनफॉल। भारत में सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ होती है, कौन से शहर में होती है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लेह दे रखा है, जैसलमेर दे रखा है, बीकानेर दे रखा है, जोधपुर दे रखा है। हालांकि ये 3 ऑप्शन राजस्थान के दे रखे हैं, बट जो लेह दे रखा है ये आपका लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कम वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो आप लोगों को बता दूँ, मणिपुर के अंदर एक जगह है गाइस, मणिपुर के अंदर एक जगह पड़ती है मानिसराम। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन ये डेटा चेंज हो गया है। पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब ये आपकी
गाइस ये अब आपकी चेरापूंजी बनी मानिस राम में होती है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 36 की अगर बात करी जाए तो गाइस आपको क्वेश्चन थोड़े से भी अच्छे लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों की वीडियो लाने का मौका मिलेगा। 36 का है, काउ मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ। गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप लोगों को पता है कि विटामिन ए है, कि विटामिन सी है, विटामिन डी है, या फिर विटामिन बी है। तो भरपूर मात्रा में B12 पाया जाता है गाय के मिल्क में, ठीक है। काउ मिल्क में विटामिन बी होता है भरपूर मात्रा के अंदर। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि खट्टे पदार्थ में कौन सा होता है तो आप ए लगा सकते हो। जैसे लाइक अगर आपसे गाजर वगैरह में पूछा जाए तो ए हो सकता है। अगर सूर्य की किरणें या फिर मछली के तेल में अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भरपूर मात्रा में मछली के तेल में ये पाया जाता है। या फिर सूर्य की किरणें कौन से विटामिन पदार्थ देती हैं तो विटामिन डी देती हैं। गाइस इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात करें अर्थक्यूब को मेजर किससे किया जाता है, बैरोमीटर दे रखा है, लेजर रेस दे रखा है, सिस्मोग्राफ दे रखा है, अल्टीमीटर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 38 है। ये देखिए एक तो हायर एजुकेशन से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपसे मुर्दीले कमीशन पूछा जाए या फिर चाहे आपसे हाटो कमीशन पूछा जाए, चाहे कोठारी कमीशन पूछा जाए, कृष्णा आयोग कमीशन पूछा जाए। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रखा है कि मुर्दियल कमीशन 1952 से 1953 हैड रिकमेंडेड ओपनिंग। अब इसका मकसद क्या था मुर्दियल कमीशन आने का। देखिए जब हमारा फर्स्ट कमीशन स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाए तुमसे तो ध्यान रखना गाइस, इसमें पहला जो कमीशन था राधा कृष्ण कमीशन था, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये सबसे पहले कमीशन लेके आए थे और ये लेके आए थे 1948 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था संसद के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरा कमीशन आया था ये आया था हमारा गाइस इसका पर्पस था मुर्दिल कमीशन 1952 से 1953। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मल्टीपर्पज सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इसको लेके आए थे ताकि इसका बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए 39 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एम्फेसिस ऑन कॉमन स्कूल सिस्टम वाज फर्स्ट। अब कॉमन सिस्टम लाने का मकसद किसका था, तो मैं एक बार हिंदी में भी दिखा देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं तो सर आपने हिंदी में तो कुछ बताया ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 39 की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका ये सर्वप्रथम सामान्य विद्यालय प्रणाली पर किसने जोर दिया था, तो ये दिया था गाइस आपका कोठारी कमीशन ने दिया था। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर दौलत राम कोठारी कमीशन इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर बार। इनके देखिए एक तो बात करें इन्होंने 1964 से 1966 तक शिक्षा पर इतना बल दिया है कि इन्होंने इस जीडीपी पे 6% खर्च करने की बात कही है, ठीक है। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने की बात कही है, कम बोझ वाले मतलब कि ऐसी तकनीक लेके आया जिसपे बच्चे पे भार ना पड़े। तो कोठारी कमीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हायर एजुकेशन, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर अगर 40 की बात करी जाए तो देखिएगा इस 40 क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है यहाँ पर। द फर्स्ट कमेटी वॉज लुक्ड इन टू द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। आपसे यहाँ पर पूछ रखा है कि यहाँ पर अगर बात करें जो पहला जो कमीशन बनाया गया था इनके माध्यम प्राथमिक स्तर पर अव्यय और अवरोध की समस्या पर गौर करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी। तो गाइस अगर मैं इसका राइट आंसर की बात करूँ तो आपका राइट आंसर हार्टो कमीशन होगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि हार्टो कमीशन कब आया था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आया था हमारा 1929 के अंदर, जब आप लोगों को पता है कि सेंट्रल बोर्डर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना भी उस टाइम पे सोचने की समझ करी जा रही थी। अगर मैं यहाँ पर 41 की बात करी जाए तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, अब इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। अब मेरे टेलीग्राम पे इतने बच्चे हैं, मैं क्यूज डालता हूँ तो वहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं। ये कोट है गाइस, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में तो कौन सा पंचशील समझौता नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच है। 1954 के अंदर भारत और गाइस चाइना, ठीक है, ये दो देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ था। भारत की तरफ से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस टाइम पे ये सी साई चीन थे यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, सी साई चीन, ठीक है। और यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन की बात करी जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये गुटनिरपेक्ष
से संबंधित नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर बात करी जाए तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। शांति, सहअस्तित्व, इस पे समझौता हुआ था शांतिपूर्ण, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम आपके दखल अंदाजी नहीं करेंगे और एक दूसरे के राज्य की सीमाओं को संप्रभुता का आधार करेंगे। तो ठीक है, तुम्हारी संस्कृति का आधार करेंगे और तुम्हारे मतलब कि इस तरीके से समझौते 5 समझौते हुए थे, इसी को पंचशील समझौता कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे नई दिल्ली, ये हुए थे चाइना के अंदर। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, ये कहाँ पर हुआ था? चाइना के पास हुआ था। कब हुआ था? ये 1954 में हुए थे। भारत और चाइना के बीच की मतलब कि बाउंड्री से संबंधित है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में हीरे पाए जाने वाला स्थान कौन सा है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए पन्ना राइट आंसर है। ठीक है, पन्ना के अंदर ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं, खदान है इसकी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप भी मेरे को बताओ ताकि मैं भी आप यहाँ पर लगा सकूँ। देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत था इन्होंने, मैं भी देख रहा था। पाकिस्तान पेपर के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रिगेडियर एस सोडी, ठीक है, के भार्गव, सादिक हुसैन और मणिशंकर अय्यर। इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, ये बोर्ड ने गलत आंसर किया है। ठीक है, इसका आंसर होगा चौधरी अली। चौधरी अली इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान पेपर के लेखक हैं वो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करी जाए तो सन 2010 के कॉमनवेल्थ गेमों में मेजबान कौन सा शहर हुआ था? गाइस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से तो कॉमनवेल्थ के भी पूछ सकता है और जो आपके एशियन गेम होते हैं उससे भी रिलेटेड आपके शहर पूछ सकता है कि कहाँ पर हुए थे। एशियन गेम आप लोगों को बता देता हूँ, इस बार चाइना के अंदर हुए थे, आप लोग ध्यान रखना। 2010 के कॉमनवेल्थ गेमों का मेजबान कौन सा करा था? 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। गाइस आप मेरे को प्रधानमंत्री बताओ कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, और देन राष्ट्रपति बताओ कि प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे। ये चीज़ आप लोगों को बताना है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, सुत्री हरिता कौर को प्रथम भारतीय महिला होने का किस क्षेत्र में गौरव हासिल है? तो यहाँ पर आप लोगों के 4 ऑप्शन रखे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने वाली डॉक्टर, एकल हवाई जहाज को उड़ाने वाली पायलट, या भारतीय नौसेना सोना में शामिल होने वाली, या पेट्रोल पंप की सेवाओं की नियुक्त। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि पहली भारतीय महिला पायलट बनी थी ये नौसेना में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया। गाइस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिल्वर इज मोस्टली अवेंटली फाउंड इन विच स्टेट। अब यहाँ पर सिल्वर मतलब कि चांदी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा चांदी पाया जाता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ 49 की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड। टेलीविजन का आविष्कार, टेलीविजन के डिस्कवर किसने करी थी? तो ये वेयर्ड जी ने करी थी। ट्रांजिस्टर की शॉकले जी ने करी थी। टाइपराइटर की भी शॉले जी ने करी थी। लेकिन यहाँ पर थर्मामीटर का आपको कह रखा है कि थर्मामीटर सेल्सियस, ये तो इसकी यूनिट हो गई नापने की। ठीक है, इसकी आविष्कार इन्होंने नहीं करा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भारत का चुनाव आयोग है 324 से लेकर 329 तक, ये आर्टिकल के दौरान इसमें आता है। और अगर बात करें तो ये कौन से भाग में, कौन से पार्ट में, तो ये 15वें भाग के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर गाइस आपका हो जाएगा। इसको नॉमिनेट कौन करता है? इसको इसको गाइस अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का कोई हक नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है गाइस तो प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें अगला क्वेश्चन की 51 की, आगा खा प्लेसेस वेयर कस्तूरबा गांधी डाइड वाइल अंडर डिटेंशन अलोंग विद द महात्मा गांधी। अब उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये पूछ रखा है आप लोगों से, बॉम्बे के अंदर, पुणे के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, या बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुणे के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। ये महात्मा गांधी जी की वाइफ थी। अब वुल्लर लेक इज इन द स्टेट ऑफ। अब बुल्लर झील कहाँ पर स्थित है आप लोगों को ये भी बताना है। मैं बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। भारत की सबसे स्वच्छ और सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है ये। ठीक है, आप लोग ये भी देखना। और यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तो मीठे पानी की झील पूछ लिया, अगर तुमसे खारे पानी की झील पूछी जाए तो ये चिल्का लेक है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ेगी आपकी गाइस? ये पड़ेगी आपकी उड़ीसा के अंदर।
तो ध्यान रखना, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और भारत की सबसे खारे पानी की झील, तो चिल्का झील हो जाएगी खारे पानी की। मीठे पानी की है बुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर के अंदर, ये आपसे पूछी गई है। अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं, मंडल पंचायत वर्ज रिकमेंडेड बाय। अब देखिए मंडल पंचायत से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा है, तो मंडल पंचायत मतलब कि किससे संबंधित है, किस कमेटी से संबंधित है, आप लोगों को बताता हूँ एक बार मैं। मंडल जो कमीशन है गाइस, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक मेहता कमेटी। अब ये कब आई थी गाइस, ये आई थी 1977 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बता दूं, पहली कमेटी कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ये आई थी गाइस आपकी, ये फर्स्ट थी, तो ये आई थी 1959 के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब भारत में पहला पंचायती राज राज्य आप लोगों को पता है राजस्थान था, उसके बाद 11 अक्टूबर को ये कर दिया गया था हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगी। और नरसिंगा कमेटी और सरकारिया कमेटी ये भी पूछी जा सकती है। तो सरकारिया कमेटी का मतलब क्या था, 90 ये आई थी हमारी भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई थी 1963 के अंदर, ठीक है गाइस। तो इसका सरकारिया कमीशन पूछा जाए तो ये बता देना। तो यहाँ पर ये हो गया गाइस। अब मैं 54 की बात कर लेता हूँ। 54 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट येट आइडेंटिफाइड ट्रिबल कमेटी। अब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आदिवासी समुदाय नहीं पाया जाता है, तो आप लोगों को बता देता हूँ। 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ दे रखे हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरियाणा के अंदर आदिवासी समुदाय नहीं पाया जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 55 क्वेश्चन की, जो कि एंड ये 2006 का एंड का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू यूएनए कन्वेंशन राइट ऑफ चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब एक बाल मतलब कि बाल संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था, सम्मेलन हुए थे यूएनए के अंदर, तो कौन सा मतलब कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है, ये सब पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका राइट आंसर गाइस, आप लोगों का इसका राइट आंसर प्रोटेक्शन टू हिंसा का अधिकार नहीं है, ठीक है। प्रोटेक्शन फॉर शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि सारे हैं। अब यहाँ पर 48 की बात करी जाए गाइस, ये तो हिंदी में आगे जो मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन 55 था, ये जो एंड का क्वेश्चन था आप लोगों को पता है, ये मैंने तुम्हें 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं अभी फिलहाल। अब मैं 2007 का क्वेश्चन पेपर लेके चलता हूँ जो हायर एजुकेशन के ऊपर है। अगर मैं टीचिंग, लर्निंग और स्कूल की बात करी जाए तो गाइस द कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज गिवन बाय। अब भारत में सबसे ज़्यादा बेसिक शिक्षा की बात किसने करी थी, तो आप लोग बताना मुझे। इसका राइट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, राजेंद्र प्रसाद यादव थे, या फिर रविंद्रनाथ, या फिर महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया था। तो गाइस ये हो गया आपका। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 2007 का दिखा देता हूँ जो कि शैक्षणिक संस्थान से पूछे गए हैं। देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे 2007 की बात, ठीक है। सेक्शन 3 की और अभी तो रुको, जो कैटेगरी क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए गाइस, अगर हम 2007 की क्वेश्चन पेपर की बात करी जाए तो एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों को यहाँ पर विजुअल हो रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस आप लोगों के। अगर 31 का क्वेश्चन की बात करी जाए, इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय कॉन्स्टिट्यूशन, भारत कैसा संघ है, तो आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, या फिर क्वासी फेडरल है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के अंदर भाग 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत के अंदर 28 राज्य हैं, आप लोगों को पता है, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर भारत क्या बनता है, राज्यों का संघ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तैयार हो जाती है भारत की। अब यहाँ पर अगर 32 की बात करी जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैच्ड वाला आपसे पूछ रखा है कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो एक तो इल्तुतमिश कह रखा है और कुतुबुद्दीन ऐबक कह रखा है। तो ए ऑप्शन इज द राइट, ये नई दिल्ली के अंदर है कुतुब मीनार। आप लोगों को पता है कि रेड प्लेस किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था, ये भी बात सही है। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी बात ठीक है। बट जो इसका राइट आंसर होगा, मतलब रॉन्गली मैच्ड, तो ढाई दिन का झोपड़ा जो बनवाया था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, गुलाम वंश के संस्थापक थे। 1206 के अंदर ये आए थे। इसके बाद जो वंश आया था वो आया था मुगल, ठीक है। इसके बाद जो आता है मुगल एम्पायर आता है। तो आप लोगों को पता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। आप लोगों को पता है कि 7 तारीख को आप लोगों के एग्जाम है, तो उसके लिए हम जितनी भी कोशिश होगी आप लोगों को करवाते रहेंगे, बट आप लोग थोड़ी सी भी हमारे तरह से सपोर्ट करिए ताकि हमारा भी थोड़ा सा भला हो सके आप लोगों के माध्यम से। द मोस्ट डेंस प्लेट ऑफ सोलर, तो इसका जुपिटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसका जुपिटर राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन जर्नी, अब देखिए 2006 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को बताता हूँ। इसमें यह पूछा गया था कि 1900 भारत में रेलवे के कौन जनक थे, तो डलहौजी थे। लेकिन डलहौजी तो थे 1853 की बात हो रही है गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये गाइस चली थी आपकी बम्बई से थाने तक चली थी। ठीक है, बम्बई से थाने तक, और कितने किलोमीटर चली थी, ये आपकी चली थी 34 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने किलोमीटर चली थी, तो आप लोगों को पता है कि 34 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन से अगर पूछा भी जा सकता है तो आप लोग इसका राइट आंसर कर दोगे। ठीक है, अगर मैं 35 की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि जो इन द मैन्युफैक्चर बाय सेफ्टी मैचेस Which of the following material is used to coat the two side of माचिस बॉक्सेस। आपने माचिस देखी होगी गाइस, माचिस उसके दोनों तरफ कौन कौन से वो होते हैं जो परत लगाई जाती है जिससे माचिस जलाई जाती है तिल्ली के माध्यम से, तो इसमें कौन सा वो होता है, तो आप लोगों को पता है कि रेड फॉस्फोरस होता है। ठीक, लाल फॉस्फोरस उसमें इंक्लूड होता है मटेरियल के अंदर, तब जाके ये बनता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 36 का आंसर क्या होगा। यहाँ पर 2007 की बात हो रही है, ध्यान रखना मैंने 2006 का आप लोगों को करवा दिया है, और क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। आप लोग कहीं सोच रहे हो कहीं से बनते हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। जो कैंडिडेट अगर पीडीएफ लेना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। आप लोगों को बता देता हूँ सिर्फ 99 रुपये रखे गए हैं, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं रखा गया है गाइज। आप लोगों को पता है अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो ये 99 रुपये कुछ नहीं है आप लोगों के सामने। आप तो 10 लोगों को 2-3 लोगों को ही इतने में पार्टी कर देते हो जितना मैंने प्राइस रख रखा है आप लोगों का, कोई ज़्यादा इफेक्टिवल नहीं है, आप लोग सोच सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब बाई B.R. अम्बेडकर हेड ऑफ सोल, मतलब कि भारतीय संविधान की आत्मा किसने, कौन से आर्टिकल को कहा है भारतीय संविधान की आत्मा। देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियम, मतलब धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल है 32। ध्यान रखना आर्टिकल 32 में ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने है रखी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हिंदी में दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 50 की बात करूँ 37 की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बट जो भी है आप लोगों को करना है। कल्चर्ड मोती का उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है कि कुटीर उद्योग कौन सा है, तो किस देश के अंदर है, पश्चिम भारत में है कि बेल्जियम में है कि जापान या न्यूजीलैंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जापान के अंदर कल्चर्ड मोती का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, और ये महात्मा गांधी से प्रेरित है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका 38 की बात करें, भारतीय देशी राज्यों को एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप लोगों को बता दें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत में मतलब जितने भी रियासतें थी सबको इंक्लूडिंग करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्हीं का योगदान रहा था भारतीय संविधान को एक करने और भारतीय आदिवासियों को एक करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए 39 के, तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोग दिए तो पढ़ते ही रहते हो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन से थे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन अगर मैं बात करूं 40वें क्वेश्चन की, लंबादी कहाँ केंद्रित है, तो आपको पता है कि लंबादी कर्नाटका के अंदर केंद्रित है। अब मैं बता दें तो लंबादी क्या होती है। लंबादी गाइस आपका एक लोक नृत्य है जो कि कर्नाटका के अंदर होता है। अगर मैं बात करूं अगले 41 वाले क्वेश्चन की, अंग्रेजों ने मुगलों को अंतिम बादशाह को भारत में निष्कासित कर कहां भेज दिया था, तो आप लोगों को पता है कि रंगून भेज दिया था। और रंगून कहां, किसकी, कौन से शहर में पड़ती है, किस देश के अंदर है, तो ये बर्मा आपने नाम सुना होगा, उसी के अंदर ये पड़ती है जो अब म्यांमार के नाम से फेमस है।
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर ये भी आपसे पूछे तो बता देना कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। तो इसकी स्थापना करी थी हमारी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी, जो कि गुरु रह चुके हैं महात्मा गांधी के। अगर मैं 43 की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ध्वनि सर्वाधिक तीव्र गति से कहाँ पाई जाती है? अगर ध्वनि की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो आप लोगों को पता है स्टील में होती है। सबसे कम किस में होती है? तो गैसेस वगैरह आपने देखी होगी, उसमें सबसे कम इसकी मात्रा पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 44 का गाइस, मेरे को आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देना। कुछ आंसर आप लोगों के लिए भी रख देते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन आप भी कर सको। ईजी है बट जो भी आप कर देना इसका आंसर। और यहाँ पर अगर 45 की बात करी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा चोटी हिमालय श्रृंखला में स्थित नहीं है? देखिए गाइस, अगर मैं बात करूँ, नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है उत्तराखंड के अंदर है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, गोडविन जो ऑस्टिन है, अगर ये महत्वपूर्ण है कि ये गोडविन ऑस्टिन हमारी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर गाइस इसमें से तो कोई सा नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्ड ने गलत क्वेश्चन माना है इसका। ठीक है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। बट ये दोनों चारों के चारों गाइस ये हमारे हिमालय चोटी की श्रृंखला के ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुके हैं। तो इसमें से राइट आंसर कोई सा भी नहीं होगा, सारे ही ठीक हैं इसमें, मतलब कहने का ये है, इसमें गलत कोई सा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो डायनामो के सिद्धांत का आविष्कार किसने करा था? तो माइकल फैराडे थे, उन्होंने डायनामो सिद्धांत का आविष्कार किया था। अगर मैं 47 की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रबी फसल कौन सी है? तो धान है, जौ है, जूट है या गेहूँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गेहूँ इज द राइट आंसर। सर्वाधिक रबी फसल पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन इसी में बना दिया जीके के अंदर। तो एक घड़ी है, केवल डायल पर चिन्ह अंकित हैं, घड़ी के विपरीत रखे समतल दर्पण कौन सा समय पढ़ा जाएगा जबकि 4:25 को दर्शाती है? गाइस 12 बज रहे हैं आपकी घड़ी में। ठीक है, 12 में से अब जब भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 12 में से माइनस कर देना। ठीक है, 12 में से माइनस कर देना। तो 12 में से जैसे माइनस करोगे तो 8:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना चाहे। 49 के अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया था 2002 में। किसकी सरकार थी उस टाइम पे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना। और किस पंचवर्षीय योजना में आई थी ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता देना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 से 14 साल तक के बच्चों के सभी हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, समेकित बाल विकास कार्यक्रम यानी कि ICDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण बाल विकास मंत्रालय, या फिर बाल श्रम मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका समेकित बाल विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अगर 1 की बात करूँ तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन से दे रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से शिक्षा का विषय कौन सा है? तो आप लोगों की 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राज्य सूची के अंदर आता है, केंद्रीय सूची, या फिर कंकरेंट लिस्ट में आता है, इन सभी में से आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसके अब मैं बता देता हूँ, स्टेट जो सूची है गाइस और केंद्रीय सूची है, तो इसमें विषय बनाए गए हैं, आप लोगों को पता होगा। तो संवर्ती सूची के अंदर शिक्षा का इसमें महत्व की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन की बात करी जाए, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के सभी अंगों का विवेचन करने का श्रेय शिक्षा आयोग को जाता है। अब भारत में स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे पहला कमीशन कौन सा बना था? गाइस आप लोगों का बना था डॉक्टर एस राधा कृष्णन आयोग बनाया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था 1948 के अंदर बनाया था। इसके बाद आया था मुर्देहालियर कमीशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, वो 1952 में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राधा कृष्णन कमेटी संसद के अंदर सबसे पहले शिक्षा के ऊपर बल दिया था। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके बाद हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन जी बने थे हमारे देश के राष्ट्रपति।
तो ये पहले तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, आप लोग बताना। और इसका अगर मैं इसकी 53 क्वेश्चन की बात करूँ तो बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण संस्तुति किसने की थी? तो आप लोग इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आंसर। आप लोग इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। देखिए, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया होगा कि कोठारी कमीशन से रिलेटेड। यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने राज्य शिक्षा द्वारा मतलब कि जीडीपी पर कितना खर्च किया था, शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश कितने परसेंट की गई थी? तो इसका राइट आंसर गाइस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, ये कोठारी कमीशन ने कहा था। 1966 के अंदर कहा था, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था गाइस 1986 के अंदर। अगर मैं 55 की बात करूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का। एनसीईआरटी द्वारा किए गए राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम शिक्षा, अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में इस क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। द मेन कंसर्न ऑफ नेशनल, ये यहाँ पर दे रखा है 2005 की राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2005 वोट वाई द एनसीईआरटी हैज़ बीन। अभी इसमें देखिए गाइस, इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो सकता है यहाँ पर? रिवीजन ऑफ द गोल एजुकेशन, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, वोकेशनल एजुकेशन, रिड्यूसिंग द एकेडमिक बर्डन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सिफारिश 2005 में करी थी। सैम पत्रता हमारे यहाँ के वो थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन भी आया था, आप लोगों को पता है, ठीक है। 2005 के अंदर ही इस आयोग को बनाया गया था और इसमें ये बात की गई थी कि बच्चों पे ज़्यादा शिक्षा का भार नहीं करेंगे हम, इसकी शिक्षा की मतलब कि कम करेंगे। इसको बच्चे पे भार पड़ता है शिक्षा का, जो एक तरफ से बैग के ऊपर कह लो कि बैग ज़्यादा लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा हल्का करने की बात की गई थी। तो गाइस ये थोड़े क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो थोड़ी सी आपको अच्छी लगी होगी। गाइस थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। आप लोगों को इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।